जय बोलो एक श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। जय हो। मूल नायक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य महासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। संसारी प्राणी संसार के प्रत्येक कार्य के बारे में सोचता है, उसके लिए वह समय निकाल लेता है, लेकिन अपने बारे में सोचने का समय इस जीव को आज तक तो नहीं मिल पाया है। अगर अपने बारे में सोचने का समय मिल गया होता तो निश्चित आप लोग वहाँ नहीं बैठे होते, मेरी जगह बैठे होते। कहाँ बैठे होते? हाँ, नीचे बैठना ये बता रहा है आप लोगों का, और आपकी हंसी भी ये बता रही है कि महाराज जी सही बोल रहे हैं। हाँ, क्योंकि पर की चिंता, पर की सोच में हमारा पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है और हम इस संसार से चले जाते हैं। जब यह जीव गर्भ में आता है, ऐसा आचार्यों की वाणी है, क्योंकि जीव को ज्ञान तो हमेशा से रहता है, गर्भ में एक विशेष ज्ञान हुआ करता है उस जीव को, और वह ज्ञान क्या होता है? बहुत वैराग्यपूर्ण होता है। उस समय जितने भी जीव गर्भावस्था में होते हैं, क्या सोचते हैं हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि आप उस गर्भावस्था की सोच को भूल चुके हो। क्या कर चुके हो? भूल चुके हो। लेकिन आचार्य कहते हैं सबने वहां पर एक ही सोच रखी थी और एक ही प्रतिज्ञा की थी कि हे भगवान, इस विष्टा की कोख से, इस सप्तमय कुधातु की बीच से, इस लार ग्रंथियों के बीच से, कफ पित्त हड्डी मांस खून आदि की इस पिटारे के बीच से अगर मैं एक बार निकल जाऊं, फिर इतनी साधना करूंगा, इतनी साधना करूंगा, इतनी तपस्या करूंगा कि दोबारा उस विष्टा की कुख में मैं जन्म नहीं लूंगा। सबने यही विचार किया था, सबने। लेकिन हुआ क्या? जब से जन्म लियो धरती पर, तूने रुदन मचायो और भूख भूख कह करके खूब चिल्लायो। क्या हुआ? खूब रुदन मचाया जन्म लेते ही। अब जो रुदन मचाया तूने, वो रुदन जानते क्यों मचाया? मतलब मैंने रोए थे आप लोग? ओहो, मैं बच के आ गया, मैं बच के आ गया, मैं बाहर निकल आया, मैं बाहर निकल आया। हाँ, खूब रोया, बहुत पीड़ा थी उसको। तो अब जैसे ही यहां आया और आकर के पुनः संसार की संगति में पड़ा, पुनः उसे विषय भोग की रुचि लगी, और एक बार वह मुंह में जैसे ही दूध गया, इस संसार के भोगों का स्वाद उसे आया, और फिर पलट करके भी उसने उस प्रतिज्ञा को याद नहीं किया, भूल गया वो कि मुझे क्या करना है, और पुनः इस संसार के भोगों में रच पच गया। और आचार्य महाराज, गुरु महाराज, मुनि महाराज उपदेश के माध्यम से कहते रहे, भैया प्रतिज्ञा याद करो, क्या करने आए थे और क्या कर रहे हो। समय कम मिला था, वहां पर तो बहुत चिंतन मनन किया तुमने, और यहां आने के उपरांत में सब कुछ भूल गई। लेकिन एक बात याद रखना, तुम सब कुछ भूल जाना, मृत्यु तो सत्य है। अब उसको कैसे झुटलाओगे तुम? तीर्थंकरों के जीवन में जो साधना होती है और जो तीर्थंकरों का अंतिम गर्भावस्था का काल होता है, कहते हैं वहां पर उस कोख की बनावट ही अलग होती है। जो सामान्य कुक्षी वर्तमान में माताओं की होती है, तीर्थंकर के माता की वैसी कुक्षी नहीं होती है। उस कुक्षी में किसी भी प्रकार का आर्द्रतापन नहीं रहता है, गीलापन नहीं रहता है। वहां पर विष्टा नाम की कोई वस्तु होती नहीं है। कफ पित्त बात से रहित वह गर्भ हुआ करता है। 56 कुमारी आकर के, 8 कुमारियां आकर के
उसका शोधन करती हैं। क्यों? क्योंकि अब ये आत्मा उस जीवन के अज्ञान के अंधकार को पूरी तरह मिटा चुकी है। उनके जीवन में सत्य का प्रकाश उद्घाटित हो चुका है। अब उनको संसार में भटकाने वाली जितनी भी वस्तुएं थी, जितनी भी शक्ति थी, पुद्गल का जितना भी आकर्षण था, संबंधों का जितना भी जाल था, अब वे सबकी हकीकत को जान चुके हैं, सबको पहचान चुके हैं कि नहीं, अब मैं इनके आकर्षण में नहीं फंसूंगा। अब तो मैं वो साधना करूंगा कि जो साधना जन्म मरण के चक्कर से हमें छुटा देगी। अब मैं कभी भी इस चक्कर में आने वाला हूं नहीं। आप लोग जो भी कार्य कर रहे हो, उस कार्य का अंजाम अंत में क्या होगा, सोचो थोड़ा सा। जब आपको इस सत्य का ज्ञात करा दिया जा रहा है कि मृत्यु तो अवश्यंभावी है, जिस दिन से आपने जन्म लिया, मृत्यु का वारंट कट चुका है। क्या हो चुका है? और वारंट जिसका कट जाता है तो उसका परिणाम क्या होता है, आप लोग देख लो। कोर्ट से आदेश हो गया, वारंट कट गया है, तो पुलिस वाले उस वारंट के अनुसार उस व्यक्ति की क्या दशा करेंगे? उसको उठा करके जैसे ही उसके हाथ में आएगा तो क्या करेंगे? भाई आपका संबत है, वारंट है, चलो लॉकअप में चलो। कहाँ चलो? निश्चित है उसको लेके जाएंगे। ऐसे ही आपका वारंट कट चुका है और जिस दिन काल रूपी पुलिस वाला आपको पकड़ेगा, वो आपको ढूंढ रहा है, उसकी दृष्टि में अभी आप दिख नहीं रहे हो, अंडरग्राउंड हो, लेकिन वारंट तो कटा हुआ है। जिस दिन भी उसकी नजर में आओगे, वो पकड़ करके क्या करेगा? तुमको ले जाएगा। फिर क्या होगा? जिस प्रकार से सेठ जी बहुत पैसे वाले हैं, सब कुछ है, अब सारी संपदा सेठ जी की कहाँ है? बाहर है। सेठ जी कहाँ है? जेल के अंदर है। वारंट कट चुका था, पकड़ में आ चुके हैं। अब कुछ भी उनकी सुविधा वहां पर काम नहीं आ रही है। जेल में घर की सुविधा नहीं मिलती है, वहां पर तो जैसा वहां पर रखा जाता है वैसा रहना पड़ता है। तो आप लोग को भी देख लो, यहां पर जो सुविधा मिली हुई है, इस सुविधा का क्या लाभ ले पा रहे हो? क्योंकि यहां की सुविधा का लाभ लेकर के अगर तुम पूर्व में जमानत करवा लो, अग्रिम जमानत, क्या करवा लो? वारंट तो कटा है, लेकिन होशियार वही होता है जो हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगा करके अग्रिम जमानत करा लेता है। तो अग्रिम जमानत कौन करा लेता है? हम लोगों ने अग्रिम जमानत करा ली। क्या करा ली? हाँ, अब हमें उस वारंट से कोई भय नहीं है, आ जाए देखा जाएगा, क्योंकि हमें मालूम है हमारी जमानत पक्की, हमारे पास में पक्की है। हमने पट्टे वाले ढूंढ के रखे हैं, जमानत लेने वाला कौन है? हमारे जमानत लेने वाला हमारे चमलेश्वर वाले बाबा है। कौन है? हमने उनके पास में अपनी एप्लीकेशन लगा दी, उन्होंने बोली हाँ आ जाओ, हम तुम्हारी जमानत ले लेते हैं। मृत्यु से बचाने की अगर कोई जमानत लेगा तो मात्र एक धर्म ही लेगा। और कौन लेगा? किसी के पास में शक्ति नहीं है कि आपकी जमानत ले ले। मात्र एक धर्म ही ऐसा मित्र है जो इस भाव में भी साथ देता है और परभाव में भी साथ जाता है। हमने बहुत सारे मित्र बनाए, लेकिन सभी मित्रों ने बीच रास्ते में हमें छोड़ दिया, किसी ने साथ नहीं दिया। हाँ, 1 लख पूत 1.25 लख नाती, ताके घर में दिया न बाती। वो भी चले गए। कहाँ गए? चक्री जिन जीता भरत खंड सारा। कहाँ गए? इनका इतिहास है, लेकिन कहाँ गए देख लो। इनके पास में क्या क्या था? 9 निधियां थी, 14 रत्न थे, पता नहीं एक एक रत्नों की बताते हैं 1000 देव रक्षा करते थे। इतना बड़ा परिकर था, 60 खंड के अधिपति थे।
लेकिन क्या किया साथ में? कुछ भी नहीं किया। जो यहां मिला था, कहते हैं पुण्य से प्राप्त संपत्ति का बंटवारा भी नहीं होता। चक्रवर्ती की 9 नदियां, 14 रत्न जो हुआ करते हैं, वो अपने पुत्रों में बांट करके नहीं जाते, कभी बांट ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वह तो पुण्य के उदय से आई है, उनके नियोग से आई है। और जैसे ही उनका पुण्य पूर्ण होता है, जैसे ही वो घर को छोड़ते हैं या मरण को प्राप्त होते हैं, वैसे ही सारी सारी निधियां समाप्त हो जाती हैं। कहाँ गई? तीर्थंकर के जन्म से पूर्व और जन्म तक 15 महीने तक 10.5 करोड़ रत्नों की वर्षा प्रतिदिन होती है। अब 15 महीने तक 10.5 करोड़ रत्नों की वर्षा प्रतिदिन हुई, तो एक आध रत्न तो मिलने चाहिए भाई साहब आपको। हमें नहीं चाहिए, आप लोगों को एक आध रत्न तो मिलने चाहिए। कहां गए? कहां गए सारे रत्न? बताओ। देवकृत्न, देवों द्वारा, कुबेर द्वारा वर्षा हो रही है, और रत्न कहां गए? दिख ही नहीं रहे। अब बताओ। अभी बहुत बार प्रश्न आए महाराज जी के पास में, महाराज जी इस समोसरण की यात्रा में जिन जिन लोगों ने भाग लिया, उनके जीवन में पुण्य का कितना असर होगा? महाराज ने उत्तर दिया, वो एक दिन जाकर के साक्षात सिमंदर स्वामी के समोसरण में क्या बनेंगे? वहां के श्रोता बनेंगे। वहां वो साक्षात उस विहार में भाग लेंगे। ठीक बात है, क्योंकि जैसा करोगे वैसा आपके साथ में घटित होगा। संसार तो एक झांकी है। क्या है? आपका जो जीवन है, आपके जीवन में जो भी चक्र चल रहा है, जो भी परिणाम, जो भी परिवर्तन, जो भी प्रतिक्रिया आपके जीवन में चल रही है, ये सारी की सारी एक झांकी के रूप में आ रही है। अगर आपके जीवन में शांति है तो समझ लेना स्वर्ग की झांकी चल रही है। आपके जीवन में अशांति है तो समझ लेना नरक त्रियंच की झांकी चल रही है, और यही झांकी जाकर के आगे साक्षात रूप में तुम्हें प्राप्त होने वाली है। जैसे जीवन में हमारा घटित हो रहा है, जैसा जीवन हमारा बन रहा है, वैसा ही हमारा जीवन आगे जाकर के हमें प्राप्त होगा। ये नियम है। इसलिए सज्जन पुरुष, साधु पुरुष अपने जीवन को शांत बनाने का पुरुषार्थ क्यों करते हैं? उनका जीवन शांत क्यों हुआ करता है? क्योंकि वह उनके स्वर्ग की झांकी का एक रूप हुआ करता है। वो जानते हैं कि आगे जाकर के मुझे कहां बनना है। व्यक्ति स्वर्ग गया या नरक गया, उसकी पहचान उसके वर्तमान जीवन से हुआ करती है। वर्तमान में उसका जीवन कैसा है, किस प्रकार का जीवन जी रहा है, क्या उसके जीवन में सांसारिक वस्तुओं के प्रति क्या परिणाम हो रहे हैं, संसार शरीर भोग के लिए वह कितना उदासीन है और कितना उत्साहित है। ये सब चीजें हमें स्वयं देखनी चाहिए। हमें दूसरों को नहीं बदलना, अपनी आदत को बदलने का पुरुषार्थ करना है। हम उस पाप में, जीवन में पाप का ही अर्जन करते जा रहे हैं और धर्म की ओर हमारी दृष्टि ही नहीं जा रही है। तो आचार्य कहते हैं, भैया तुम्हारी विपत्ति को हम कैसे दूर करें? तुम्हें रेस्ट तो करना होगा, डॉक्टर की बात तो माननी पड़ेगी। जो प्रिस्क्रिप्शन में निर्देशन दिए गए हैं कि भाई ये औषधि 3 बार लेनी है, तो उसको लेना पड़ेगा। जो परहेज कहा गया है उस परहेज को तो करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के आप आरोग्य का लाभ ले पाएंगे। हमारे यहां भी यही कहा गया है, जीवन के आयाम को थोड़ा मोड़ देना होगा, थोड़ा सा परिवर्तित करना होगा। इसे बदलोगे नहीं तो फिर आपको परिणाम भोगना पड़ेगा। अभी तक हमने सब कुछ बदला, घर को बदला, गाड़ी को बदला, ड्रेस को बदला, अपने फर्नीचर को बदला, लेकिन नेचर को अभी तक बदल नहीं पा रहे हैं। किसको नहीं बदल पा रहे हैं? घर की सारी वस्तु बदल दी अपन ने, लेकिन अपने अंदर के घर की जो वस्तु है, मूल, अपना स्वयं का नेचर,
उसे नहीं बदला, नहीं बदलो, परिणाम क्या होगा? परिणाम तो भोगना पड़ेगा। अपने जीवन में उस कसाय को, उस विषय भोग को उपशमित करते हुए आगे बढ़ता है। उसी का भविष्य सुनहरा होता है। जिन जिन लोगों ने इस कसाय की अग्नि में जल करके, इस कसाय के चपेट में आकर के कार्य किए, उनका परिणाम क्या हुआ देख लो। धर्म को जिसने भी अवहेलना की, धर्म ने उसका बुरा हाल किया है। धर्म, मैंने पहले कहा, धर्म मित्र भी है और धर्म शत्रु भी है। क्या क्या है? धर्म मित्र भी है और धर्म शत्रु भी है। ये मत सोचना कि धर्म मात्र अच्छा ही करता है। धर्म अच्छे के साथ अच्छा करता है और धर्म बुरे के साथ में बुरा भी करता है। धर्म किसी के साथ वहां आपका संसार का शत्रु तो एक बार आपको माफ कर देगा, लेकिन धर्म माफ नहीं करता है। धर्म की अगर अवहेलना करोगी, धर्म की उपेक्षा करोगी, तो धर्म बोलेगा मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। निगोज जाना है तो जाना है, पशु बनना है तो बनना है, निकृष्ट बनना है तो बनना है, दरिद्र बनना है, वो तो फल रूप परिणत करके ही छोड़ेगा आपको। हाँ, पुनः वहां से तुम ABCD शुरू करो, पुनः वहां से तुम उस धर्म के साथ संबंध जोड़ना शुरू करो, पुनः वहां से उस धर्म को अपना मित्र बनाओ, और जब तक तुम उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर लेते हो, ये उसको समझ में नहीं आता, तब तक वह तुम्हारा उत्थान करेगा नहीं। हाँ, धर्म मित्र बनकर के उत्थान तो करेगा, लेकिन उस धर्म की मित्रता अंतरंग और बहिरंग दोनों को पवित्र करके करनी पड़ेगी, नहीं तो परिणाम नहीं निकलेगा। धर्म के पास में वह आंख है जो तुम्हारे अंदर के परिणामों को भी देख लेती है, पकड़ लेती है। हाँ, ऐसे कौन से कर्म के पास में आंख लगी हुई है कि तुमने थोड़े से भी बुरे परिणाम किए और कर्म आकर के चिपक जाता है? ये सबसे बड़ी विशेषता उस कर्म की कही गई है कि तुमने थोड़ा सा भी परिणाम किया और उस परिणाम को वह कर्म तुरंत पहचान जाता है। हाँ, भारतीय संविधान सजा किसे देती है? जो उस हिंसा को अंजाम कर चुका है। जिसने बोला है उसे भी उतनी सजा नहीं देगी, लेकिन जिसने कर दिया उसको सजा देगी। लेकिन धर्म का संविधान जिसने सोच भी लिया उसे भी नहीं छोड़ता है। तूने सोचा क्यों? क्योंकि उस क्रिया का उत्पत्ति स्थान यह मन ही है, और यहां से तुमने शुरुआत कर दी। हम लोग अपने जीवन में देखते हैं, काय और वचन से तो बहुत कम हिंसा होती है, लेकिन मन के माध्यम से, विचारों के माध्यम से व्यक्ति कितना पाप करता है, इसकी कोई सीमा हम नहीं कह सकते। आप स्वयं देख लीजिए। और उस मन के अपराध को आप लोग अपराध नहीं मानते हो, लेकिन धर्म कहता है सबसे ज्यादा अपराध वो मन का अपराध है। जिस मन के अपराध के माध्यम से तुमने पता नहीं कितना कितना पाप बंद कर लिया, और उस पाप का परिणाम तुम्हें भोगना पड़ेगा। इसलिए सज्जन पुरुष, सम्यक ज्ञानी जो हुआ करते हैं, इस बंध की प्रक्रिया को समझते हैं कि पाप मात्र बोलने और करने से नहीं होगा, सोचने से भी होगा। इसलिए सबसे पहले यह गुण अपने अंदर लाओ, अच्छा सोचो और अच्छा करो। जिस दिन आपने इस गुण को अपना लिया और इस गुण का प्रयोग किया, तो नियम से आपको अच्छा बनने में देर नहीं बनेगी, लगेगी। एक शिल्पकार जब मूर्ति बनाता है तो उस मूर्ति को वह बाद में उखेरता है, पहले दिमाग में अपने उसको रख लेता है कि उसे कैसा आकार देना है, फिर उस पर छेनी हथौड़ी चलाता है, तब उसका रूप वह दे पाता है जो उसने विचार किया।
अंदर रूप पहले तैयार होता है और बाद में आकार। इसी प्रकार से हमारे अंदर जैसा हमारे मन में विचार पैदा होगा वैसे ही हमारी वह वाणी का आकार बनेगा, और जो वाणी का आकार बनता है वही हमारे काय के स्वरूप बन जाता है, और जो काय में आता है वो आदत बन जाता है, और वही आदत हमारा चारित्र बन जाता है। चारित्र और कुछ नहीं है, हमारे बार बार करने की जो प्रक्रिया है उसका नाम है। और आज वह चारित्र कैसा है आप स्वयं देखें, राग से युक्त है, पाप से युक्त है। बस इसी बात को हमें बदलना है और कुछ नहीं करना है। अभी तक हमने जो किया है वो अज्ञान दशा में किया है। अब ज्ञान दशा में क्या करना है, पहले अपनी सोच को बदलना है, अपने उस वचन के व्यापार को, उस काय के व्यापार को बीत राक्षा से जोड़ना है, धर्म से जोड़ना है। जब तक ये प्रक्रिया हम अपने जीवन में नहीं उतारेंगे तब तक इस आत्मा का उद्धार हो ही नहीं सकता है। इन्हीं भावना से अहिंसा परमो धर्म की जय। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। महासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। दो विचारधाराएं इस संसार में सदा सदा से चलती आई। एक विचारधारा वह है जो ज्ञेय को, संसार को महत्व देती है। एक विचारधारा वह है जो ज्ञाता को महत्व देती है, मालिक को महत्व देती है। इन दोनों विचारधाराओं में विज्ञान तुम्हारे पक्ष में है। विज्ञान का काम है उससे जितना ले सको उतना लो। ज्ञेय की तरफ जाता है, ज्ञेय को खोजता है, ज्ञेय की शक्तियों का आविष्कार करता है। दुनिया में से किस में कितनी ताकत है, कभी जमीन में, कभी आकाश में, कभी सूर्य चंद्रमा में, कभी पानी में, कभी पेड़ पौधों में। उसका एक ही काम है कि दुनिया में जो कुछ वस्तुएं ज्ञेय हैं उनसे हम कितनी ताकतें हैं और वो ताकतों का उपयोग हम मनुष्य को कैसे दे सकते हैं। मनुष्य को सारी चीजों का भोक्ता बनाना चाहता है और सारी सृष्टि भोग बन जाए। एक एक चीज में जितनी ताकतें छुपी हुई हैं वे सारी ताकतों को उजागर करता है विज्ञान। और आपकी विचारधारा भी वैज्ञानिक ही होती है। आपको कहीं कोई चीज शक्ति मिलती है, आप उसको मिटा करके भी शक्ति लेने का प्रयास करते हैं और चाहते हैं कि यह जितनी वस्तुएं हैं संसार में इनसे हम जितना लाभ ले सके उतना। पानी में से परमाणु बना दिया, चाहे भली हमें 1 लीटर परमाणु के लिए लाखों लीटर, राउत भाटा के बाद परमाणु बनता है। 1 लाख लीटर पानी में से वेस्टेज करके 1 लीटर पानी तैयार किया जाता है। 1 लाख लीटर जब वेस्टेज होता है तब 1 लीटर पानी निकलता है और वो 1 लीटर पानी इतना पावरफुल हो जाता है कि यदि 1 बूंद भी अपने पेट में चली जाए व्यक्ति मर जाएगा। उससे परमाणु बनता है और परमाणु की ताकत कितनी बड़ी हो जाती है, यानी पानी को सुखा करके 1 लीटर पानी रखा, उसकी शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि वह विस्फोट करने लग जाता है।
हवाओं से, सब दुनिया से जितना करे शोषण करता है। धर्म कहता है उल्टा, तुम ज्ञाता हो, ज्ञाता को खोजो, ज्ञाता को पकड़ो, आत्मा को पकड़ो, पर की तरफ से दृष्टि हटाओ, पर के अधीन सुखी मत हो, वो भी मिटेगा, और जिस दिन वो मिटते मिटते तुमसे थक जाएगा वो तुम्हें मिटा देगा। प्रकृति को हम जितना छेड़ते जाएंगे, प्रकृति एक दिन इतनी विद्रूप होगी कि हमारा सब कुछ स्वाहा कर देगी। नाश होना निश्चित है। जब जब व्यक्ति बाहर की तरफ दौड़ता है उसका घर लुटेगा। जब जब व्यक्ति दूसरों पर दृष्टि रखता है, दूसरा किसी ना किसी दिन तुम्हें मिटाएगा। इसलिए धर्म कहता है कि तुम ज्ञाता हो, तुम मालिक हो, तुम दुनिया से लेने के प्रयास मत करो, दुनिया को देने का प्रयास करो। जैन दर्शन की सबसे बड़ी खोज थी, सबसे बड़ा शोध है कि वो अपने साधक के लिए सबसे पहले महावीर स्वामी कहते हैं, तुमने इस दुनिया में क्या पाया हमें इसका हिसाब नहीं चाहिए। तुमने दुनिया को क्या दिया, तुमने दुनिया ने तुम्हें कितना सुखी किया। महावीर पूछते हैं, तुमने दुनिया को कितना सुख दिया, तुम्हारे किसने कितने आंसू पहुंचे, ये महावीर नहीं पूछते। तुमने किसके कितने आंसू पहुंचे, महावीर पूछते। दुनिया में तुम्हारी जिंदगी में कोई काम आया कि नहीं आया, तुम किसी के काम आए हो कि नहीं, ये महावीर का हिसाब है। बहुत बड़ी सोच है। उन्होंने कहा कि मेरी दृष्टि में तुम मालिक हो। जैन दर्शन में आत्मा को राजा कहा। सर्वशक्तिमान व्यक्ति जब दुनिया से लेने के प्रयास करेगा तो दुनिया कहाँ तक दे पाएगी, दुनिया कितना दे पाएगी। शक्तिमान से व्यक्ति की अपेक्षा होती है कि यह मुझे कुछ दे दे, इससे हमें कुछ मिलना चाहिए कि शक्तिमान है। इसलिए महावीर ने अपने फॉलोवर से कहा कि तुम प्रतिदिन सुबह जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसमें से तुम कितना किसी को कुछ दे पा रहे हो कि नहीं। देने की बात सोचो, लेने की नहीं। लेने वाला कर्जदार होता है और देने वाला साहूकार होता है। जो लेता है वो तो कर्जा है। हम दुनिया के पदार्थों से, दुनिया से कुछ ना कुछ लेने का प्रयास करते हैं, सब कर्जे में डलता है, सब पुण्य का क्षय होता है। जब भी हमने अपनी आंखों से देखा कि ये पेड़ बहुत अच्छा है, कुछ सगुन मिला, समझ लेना तुम्हारा बिल कट गया। तुमने एक पेड़ को देख करके अपनी आंखों को सुख लिया। जितना भी अपन दुनिया में जो कुछ भी भोगते हैं, सब में हमारा कर्जदार होते हैं। हर वस्तु में हमारा कर्जा बनता है। हमारी शक्तियां जो हैं सारी की सारी उस कर्जे के रूप में परिवर्तित हो जाती है। और कोई व्यक्ति ये सोचता है, देखना, एक व्यक्ति की आंखें हैं, वो किसी को देखकर बड़ा खुश होता है, 24 घंटे यही चाहता है मेरी आंखों को सगुन मिले, हमारी आंखों को अच्छा लगे। आप लोग इसीलिए गार्डन, प्रकृति को देखते हैं, आंखों को अच्छा लगता है। चारों तरफ आप एक ही सोचते रहते हैं कि वो दृश्य कौन सा दिखे जिससे मुझे सुख मिले। वो सब बिल बन रहा है, कर्जा बन रहा है। घर में भी आप अपना कलर लगाते हैं, अच्छा कलर कौन सा लगता है, अच्छे कपड़े कौन से लगते हैं, कलर टीवी, कलर मकान, सब कुछ जहां देखो आपने अपनी आंखों को सुखी बनाने का प्रयास किया।
और विज्ञान भी चाह रहा है। विज्ञान ने इतने कलर बना दिए आंखों के, इतने कलर थे ही नहीं, कलर तो 5 ही थे, लेकिन उनको इतना ज़्यादा रिफाइन कर करके इतने कलर दे दिए कि आज व्यक्ति चकाचौंध में है। और वो विज्ञान ने कहा कि तुमने आंखों को, मैं तुम्हारी आंखों को इतना सुख दूंगा, इतना सुख दूंगा कि तुम्हारी आंखें देखते देखते थक जाएंगी। सुख आता है, उसके बाद आपको थकान होती है, आपका मन करता है कि आंखें बंद करें। महावीर ने थोड़ा उल्टा कहा कि तुम अपनी आंख में ऐसा कुछ बताओ जिसको तुम देखो वो सुखी हो जाए। जिससे तुम देखो तुम सुखी हो गए, ये कर्जा है। तुमने देखा किसी को, तुम्हें बहुत अच्छा लगा, कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु आपने देखी, जो भी हो, प्रकृति की हो, आपके परिवार हो, रिश्तेदार हो, कोई भी सुंदर वस्तु है, अच्छी वस्तु है, एक सूत्र बना लो कि जब जब किसी को देखकर तुम्हें अच्छा लगे, समझ लेना तुम्हारी दृष्टि कर्ज में जा रही है, तुम्हारी शक्ति का क्षय हो गया, तुम बहुत जल्दी नेत्रहीन की तरफ जा रहे हो, क्योंकि तुमने किसी को देख करके अपनी आंखों को सुख, सुंदरता दूसरे में थी, सुखी तुम हो गए। अच्छा वो खुद स्वयं बना था, तुम्हारे लिए नहीं, तुमने देखकर अच्छा लगा। कोई भी होगा, किसी भी रूप, किसी भी सुंदर वस्तुओं के सामने आप देखना, जो ज्ञानी पुरुष होते वो देखने का प्रयास नहीं करेंगे, वो अपनी आंख झुकाने का प्रयास करेंगे, उनको देखने का मन नहीं होगा, क्योंकि वो जानते हैं कि मैंने इसकी तरफ देखा नहीं और मेरा कर्ज, मेरा बिल बढ़ जाएगा, और मैं दूसरों से सुख लेना नहीं चाहता। स्वाभिमानी व्यक्ति अपने पैर पर खड़ा होना चाहता है, अपने अधीन कई लोगों की जिंदगी चलाना चाहता है, वो दूसरों को जिंदगी देना चाहता है, अपनी जिंदगी दूसरे के सहारे पर नहीं करना चाहता कि मैं किसी को दूसरे का बोझ बन के रहूं, दूसरे का सहारा बन के रहूं, दूसरा व्यक्ति मुझे सुख देगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, दूसरे की कृपा पर मैं जिंदा रहूं, दूसरा मुझे सहारा देवे, ये लक्षण अच्छे नहीं है। इसलिए ज्ञानी कहता है मेरी आंख को दूसरा सुखी करेगा नहीं, मैं इतना दरिद्र नहीं हूं। मेरी यही सबसे बड़ी, जब व्यक्ति दूसरों की वस्तु से सुखी होने लग जाए, समझ लेना दरिद्रता के बुरे दिन आने वाले हैं, बुरे दिन आने वाले, क्योंकि हमारे पास जो सुख है वो पराधीन है, और पर के अधीन जो सुख है वही हमारा भविष्य उज्जवल नहीं। इसलिए जब जब आंखों के सुखी होने की बात आती है, वहीं वहीं साधु अपनी आंख झुका लेता है, ज्ञानी आंख झुका लेता है। क्यों? अच्छी वस्तु है, देखने के लिए है, देखना चाहिए नहीं, क्योंकि वो मैं दूसरों से सुख नहीं लेना चाहता। पिक्चर है, देख लीजिए आप, महाराज को पिक्चर देखने में बाधा क्या है? क्या बाधा है? पिक्चर है नहीं। साधु पिक्चर तो छोड़ो, पिक्चर का पोस्टर भी दिख जाएगा तो आंख झुका लेगा, क्योंकि उसे मालूम है कि जैसे मैंने पिक्चर को देखा, सीन को देखा, तैसे ही हमारी दरिद्रता का लक्षण सिद्ध हो जाएगा। तैसी दुनिया में आ जाएंगे कि ये साधु दरिद्र है, ये ज्ञानी दरिद्र है, क्योंकि इसका स्वयं का कुछ भी सुख नहीं है, इसे दूसरों की सुंदरता देखने में सुख आ रहा है, दूसरी वस्तु को देखने में सुख आ रहा है। महावीर ने अपने श्रवण से कहा, नासा दृष्टि कर लो, तुम सेठ हो, तुम शाहूकार हो,
तुम परमिष्टि हो, सारा जगत तुम्हें पूजता है, सारा जगत तुम्हें पूजता है, और जो पूज होता है तुम्हें किसी से कुछ लेना नहीं है। दूसरों को देख करके सुख भी मत लो, बस आंख में कुछ ऐसा संस्कार बनाओ कि जिसकी तरफ तुम्हारी आंख उठे वो सुखी हो जाए, धन्य हो जाए, और उसके दरिद्रता दूर हो जाए। जिसकी तरफ तुमने देखा वो धन्य हो गया। ओहो, आज मुझे महाराज ने देख लिया, आज मेरा जीवन धन्य हो गया, आज मेरा सगुन हो गया, शुभ हो गया, क्योंकि आज मेरे ऊपर मेरे गुरु की दृष्टि पड़ गई। जिस तरफ तुम्हारी आंख उठे चारों तरफ हरियाली हरियाली हो जाए, खुशी का वातावरण बन जाए, और तुम्हारे लिए लोग नेत्रदाता मानने लग जाएं कि महाराज यदि ऐसी दृष्टि मिल जाए कि यदि ये दृष्टि मेरे ऊपर पड़ जाती है, दुनिया पे पड़ जाती है, वह मर नहीं सकता, उसका विनाश नहीं हो सकता, विनाश नहीं हो सकता। साधु जब चलता है नीचे देखता है। महावीर ने कहा तुम्हारी आंख, साधु की आंख जब ही है कि जो आंख के नीचे आ जाए फिर उसकी जिंदगी का विनाश नहीं होना चाहिए, उसको पैर से नहीं कुचलना चाहिए। आंख में आ गया ना, देखने में आ गया, बस वो चींटी भी कह सके अब मुझे पैरों का डर नहीं है। हर तुच्छ प्राणी डरता है, भय खाता है, कोई मुझे कुचल सकता है, कोई का पैर मेरे ऊपर पड़ सकता है, लेकिन जब साधु के पैरों से वो डरता नहीं। क्यों नहीं डरता? क्योंकि यदि साधु की आंख में मेरी जीवन आ गया, साधु ने उसे मुझे देख लिया, अब मुझे साधु से कोई खतरा नहीं, क्योंकि साधु की आंख में जो जीव आ गया उसकी सुरक्षा निश्चित है। उसका जीवन कम से कम वह तो विनाश नहीं करेंगे, विनाश का परिणाम नहीं करेंगे। बस यह जो तुम्हारी आंख का परमिष्टिपना है, पद ही परमिष्टि नहीं है, साधु की हर क्रिया परमिष्टि होना चाहिए। और परमिष्टि का अर्थ है कि वह आंख में भी साधुता हो, आंख में भी रत्नत्रय हो, आंख में भी अहिंसा हो, आंख में भी सत्य हो, आंख में भी इतनी बड़ी कृपा हो कि हर व्यक्ति सोचे कि नहीं, और साधु निरंतर सोचे मेरी जिस पर भी आंख उठे उसका दुख दूर होना चाहिए। और जैसे ये परिणाम अपना आएगा, अपन साहूकार बनना शुरू हो जाएंगे, राजा बनना शुरू हो जाएंगे। कानों को सुनाएंगे अपन, अपने सुख की बातें तो अपन दुनिया सुनता है, अपनी प्रशंसा की बात, अपने हित की बात, हर व्यक्ति ये सुनने का मन करता है कि मैं कोई आवाज सुनूं जो मुझे अच्छी लगे। आप लोगों का प्रयास ही रहता है कि वो आवाज सुनने में आए जो मुझे अच्छी लगे, जो मुझे प्रिय हो, जो मुझे सुख दे। बस यही कानों की दर्दता है, कानों की दर्दता। कानों को अमीर बनाने की ये है कि हे भगवान, इन कानों में जिसका शब्द पड़ जाए उसके मन में ऐसी अनुभूति हो जाए, आज मैं धन्य हो गया, महाराज ने मेरी आवाज सुन ली। मिला कुछ नहीं, बस ऐसे ही लग रहा है कि धन्य हो गया उन शब्दों को सुनने के लिए। उन जीवन को पाने के लिए व्यक्ति सोच लेता है कि मेरे कानों ने उन शब्दों को सुना जिनके सुनने के बाद वह व्यक्ति कह रहा है मैं धन्य हो गया। आज मेरे जीवन में ऐसी परिणति घट गई कि आज मेरे जीवन की व्यथा किसी एक महान आत्मा ने सुनी।
जो अपनी व्यथा सुनाता है वह दरिद्र होता जाता है, और जो दूसरे की व्यथा सुनता है वो माला माल होता जाता है। और दो चीजों में, अभी मैं बहुत छोटी सी बात कह रहा हूं, कोई मेरी व्यथा सुने, मैं अपनी कुछ बात सुनाऊं, कि मेरी बात कोई सुनता है और सुनाने का मन होता है, नहीं, ये संस्कार ठीक नहीं है। जितनी जितनी हम व्यथाओं को दूसरों को सुनाएंगे उसमें तो असाता वेदनी कर्म का बंध होता है। हम और दर्द हो जाएंगे, और दर्द हो जाएंगे। हमारी आदत हो कि हम दूसरों की व्यथा सुने, उसमें समय देवे, दूसरों के दुख सुने, दूसरों के अभाव को सुने, और जितना तुम दूसरों की व्यथा सुनोगे उतने ही तुम माला माल होते जाओगे, उतना ही ज्यादा तुम्हारा सगुन होगा, क्योंकि तुमने दूसरों की व्यथा सुनने में अपना समय किया। मुंह से बोलते ज्यादातर अपने दुख की बातें बोलते हैं, कभी बोला करो ऐसी बात जिसमें दूसरे का सुख निहित हो, दूसरे का हित निहित हो। ये बोलने से मुझे क्या मिलेगा मुझे पता नहीं है, लेकिन बोलने से तुम्हें जरूर सुख मिलेगा, ये इतना सा भाव। आज भी मन नहीं कर रहा था, मैंने सोचा महाराज यदि कर रहे करने दो। सबने कहा महाराज जी आप 5-7 दिन से नहीं बोल रहे, सब लोगों को बड़ा दुख है। हाँ, महाराज जी ने हालांकि बता दिया था, बस इतनी सी बात आई, महाराज आपको भले नहीं बोलने में सुख मिल रहा है, लेकिन सारा जगत आपके नहीं बोलने से दुखी हो रहा है। सब परेशान। अध्यक्ष जी बोले महाराज जी मेरे पास फोन आया कि महाराज जी को क्या हो गया। अरे मैंने कि भाई थोड़ा विश्राम कर रहा हूं, मेहनत करके नहीं। मैंने कहा नहीं, यदि मेरे मौन रहने से तुम्हें दुख होता है तो चलो मैं आके बोले देता हूं। अब तो सब सुखी है, सब सुखी है। क्या बात है। साधु यही सबसे बड़ी भारत देश की है। वो नहीं चाहता कि मेरे साधु के चेहरे पर कभी सिकन आए। वो साधु का चेहरा हमेशा खिलता हुआ देखना चाहता है, सुखी देखना चाहता है, क्योंकि वो जानता है साधु जितना सुखी होगा वह सुख सब हमारे लिए तो मिलेगा। परोपकाराय शताम विभूति, उसका भी रहस्य महावीर ने यही बताया कि हर व्यक्ति एक चाहता है कि हमारा साधु का चेहरा हमेशा खिला रहे, प्रसन्न रहे। साधु की प्रसन्नता ही भक्त की प्रसन्नता होती है, सबसे बड़ी निधि होती है। वह भक्त सबसे ज्यादा खुश होता है जिसका भगवान खुश होता है। वह शिष्य सबसे ज्यादा किस्मत वाला होता है जिसका गुरु किस्मत वाला होता है। बहुत बड़ी सोच दे रहा हूं। भक्त कभी किस्मत वाला हो ही नहीं सकता, वो तो दरिद्र होता है, कमजोर होता है, छोटा होता है। लेकिन भक्त की बहुत बड़ी महिमा की, ये बेटा बहुत अच्छा है, ये बेटा बहुत धनवान है, ये बेटा राजकुमार नहीं राजा है, क्योंकि इसका बाप राजा है, इसका पिता अमीर है। बहुत बड़ा लक्षण है। तुम अभी जन्म लिए हो, बहुत छोटे हो, बचपन में अभी कुछ भी नहीं जानते, लेकिन लोग हमेशा एक ही बात कहते, अमीर आदमी। अरे भाई अभी कौन सा अमीर हो गया, अभी तो बालक है। बोले नहीं, इसका बाप अमीर है, इसका बाप राजा है। संसार में जब भी तुम जिसके आश्रित हो, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरा आश्रय दाता यदि गुणवान है तो आप अपने आप को गुणवान मानना। आश्रय दाता यदि अमीर है तो आप अपने आप को अमीर मानना।
महावीर स्वामी ने अपनी वाणी में कहा, जिसे पूज्यवर समंत बद्ध महाराज ने कहा। समंत महंत महाराज ने आप गृहस्थों को कहा कि आप कितने गुणवान हो, उसकी चर्चा ही नहीं की। सम्यक दर्शन में प्राप्त करते समय यह नहीं देखा जाता कि तुम कितने अच्छे आदमी हो, तुम कितने अच्छे आदमी हो, ये कुछ नहीं देखा गया। मैंने जैन दर्शन के सम्यक दृष्टि का स्वरूप पढ़कर के दंग रह गया। जब उन्होंने स्वरूप की बात आई कि सम्यक दर्शन का स्वरूप क्या है, सम्यक दर्शन कैसा होना चाहिए, बड़ी विचित्र बात कही जैनाचार्यों ने। कुछ भी नहीं पूछा, तुम कैसे हो, तुम कितने अच्छे आदमी हो, तुम में कोई गुण है कि नहीं, तुम्हारे दुर्गुण से रहित हो कि नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारा भगवान कैसा है। जैन दर्शन कहता है तुम्हारा चेहरा काला है, गंदा है, बदसूरत है, मुझे इससे कोई ताल्लुक नहीं, इससे कोई ताल्लुक नहीं। पहला दर्शन है विश्व का, पहला दर्शन है विश्व का। विश्व के हर दर्शनकार में ये कहा, भगवान के दुर्गुण मत देखो, भगवान की बुराइयां मत देखो, समर्थ को नहीं दोष गुसाई। समर्थवान को कोई दोष नहीं होता, शक्तिमान को कोई दोष नहीं होता। शक्तिमान कुछ भी करता है, सब वैलिड है, कुछ भी करे, उसकी चर्चा तुम्हें नहीं करना। सोचना ही नहीं कि वो कितना गंदा आदमी है, क्योंकि वो तुम्हारा बॉस है, तुम्हारा पिता है, तुम्हारा गुरु है, तुम्हारा भगवान। एक नीति बना दी गई कुछ शीतलाचारी भगवानों ने, शीतलाचारी गुरुओं ने, शीतलाचारी लोगों ने। मैं क्या कर रहा हूं तुम यह मत देखो, मैं जो कह रहा हूं वह करो। ये सबसे बड़ी खतरनाक चीज है। गुरु कह रहा है किससे? शिष्य से। मैं क्या कर रहा हूं ये तुम मत देखो, मैं जो कह रहा हूं तुम करो। पिता कहता है बेटा मैं क्या करता हूं, मैं क्या खाता हूं, मैं क्या उठता हूं, क्या मैं बैठता हूं, क्या मैं करता हूं, ये तुम मत देखो, मैं जो कह रहा हूं वह तुम करो। समझ लेना बंधुओं, तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़ा गलत नंबर डायल हो गया, तुम्हें गलत बाप मिल गया। जो कह रहा है मैं क्या करता हूं ये मत देखो, ये देखो कि मैं क्या कह रहा हूं। कई साधुओं ने ये कहना शुरू कर दिया, महाराज जी आप ऐसा कर रहे हैं, ऐसा। मगर देखो मैं क्या करता हूं ये तुम्हें नहीं देखना, तुम्हें क्या देखना है, मैं क्या कह रहा हूं। महानुभाव, ऐसा गुरु जब तुम्हें मिल जाए, तुम बिना गुरु के रह जाना। इस पत्थर की नाव को कभी गुरु मत बना लेना, गुरु मत बनाना, भूल करके मत, बिना गुरु के रह जाना। ये गुरु एक दिन तुम्हारी बेइज्जती कराएगा, एक दिन तुम्हारे लिए नीचा दिखाएगा। ये गुरु एक दिन तुम्हें नाव में ऐसे मझधार में डुबोएगा जहां से कोई निकालने वाला भी नहीं निकलेगा। दुनिया की नाव में डूब जाओगे, कोई सहारा देके निकाल लेगा, लेकिन गुरु की नाव में डूब जाओगे, कोई सहारा देने वाला नहीं है। दुनिया की गोदी, दुनिया के यहां जाकर के कुछ भी कर लोगे, तुम पिता की नाव में डूब गए। सर्टेलाइज लगे थे कि इस कोई भी नाव डूबे उसको बचाना, क्योंकि नाविक का कोई भरोसा नहीं है, नाविक का कोई भरोसा नहीं। हर नाविक के ऊपर संदेह था, तो हर नौका पे बचाने वाले लगा दिए थे कि भाई कोई भी नौका नाविक गड़बड़ कर सकता है, लेकिन एक नौके पर कोई भी निगरानी नहीं थी, कोई भी निगरानी नहीं थी।
कोई उस नौका को देख नहीं रहा था, कोई सावधानी नहीं थी उसके ऊपर। बोले क्यों? बोले ये बाप चला रहा है, बेटा बैठा है। अब इस पर क्या संदेह करूं? चालक कौन है? पिताजी। बैठा कौन है? बेटा। उन्होंने कहा इसको क्या देखना, ये तो डूब ही नहीं सकती, ये तो डूबेगी ही नहीं, क्योंकि चालक कौन है? पिताजी बैठे। हर व्यक्ति की धारणा है कि पिता जब गाड़ी चला रहा हो और बेटा बैठा हो, इस बेटे को कोई खतरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि पिताजी बैठे। अब कहां डूबोगे? पिताजी है। उन्हें क्या मालूम कि पिता ने बेटे से कह रखा है, बेटा जो मैं कह रहा हूं वो करना, मैं जो कर रहा हूं वो मत देखना। उन्हें क्या मालूम कि बाप भी शराब पी के बैठा है। बेटा तो निश्चिंत हो गया, पापा गाड़ी चला रहे ना। उसको नहीं दिखा, उसको मना कर दिया गया। उसके संस्कार ऐसे बन गए कि मैं क्या पीता हूं, मैं क्या कहता हूं, मैं क्या करता हूं, ये तुझे नहीं देखना है। मैं जो कह रहा हूं वो कर, गाड़ी में बैठ जा। वो बैठ गया, पापा गाड़ी चला रहे, उसने नहीं देखा कि पापा पी पी के बैठे। पापा भी पी के बैठे हैं, और जब पीने के बाद शराब नहीं देखती है कि ये बाप है कि ड्राइवर है, और बेटा निश्चिंत होकर जब टकरा गया, लोगों ने कहा क्या बात है, मुझे कोई बचाने नहीं आया? बोले इसलिए नहीं आया कि तेरी गाड़ी तेरे बाप चला रहा था, इसलिए सब निश्चिंत थे, इसको बचाने की जरूरत नहीं है क्योंकि पापा है। बंधु, कभी यदि डूबना भी, मरना भी, तो दुश्मन जब गाड़ी चला रहा हो, डूब जाना, तुम्हारा सारी दुनिया तुम्हारी खबर लेने आएगी, इस पर सावधान रहना। इसका गाड़ी का चालक दुश्मन है, ये कभी भी इसको ठुकरा सकता है, ये डूब जाए। भगवान भी आएगा, शक्ति भी आएगी, क्योंकि तुम्हारा ड्राइवर दुश्मन है। कोई ना कोई पैथी दिखाएगी, प्रकृति दिखाएगी। आज इसकी जिंदगी में बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि इसकी गाड़ी इसका दुश्मन चला रहा है, दुश्मन चला रहा है। उस समय सड़क, हवाएं सब तुम्हारा साथ देने को तैयार रहेंगे, निगरानी रहेगी, क्योंकि दुश्मन चला रहा है। उस दिन सब कुछ खत्म हो जाता है, जिस दिन बोले इस गाड़ी की कोई निगरानी मत करना, इसको बाप चला रहा है। हर व्यक्ति निश्चिंत है, घर वाले निश्चिंत है। कोई ड्राइवर गया तो अरे भाई वो ड्राइवर गया है, वो खतरनाक आदमी है, क्या पता, लेकिन घर वाले कहते कोई चिंता नहीं, बाप चला रहा है, बाप ड्राइविंग कर रहा है। और गिर गए जाकर तुम, कोई उठाने नहीं आया। मात इतनी सी भूल थी कि बाप ड्राइवर था। इसलिए कभी खोटे बाप के ड्राइविंग में मत बैठना, चाहे भली दुश्मन के में बैठ जाना। एक तुम्हारा खोटा बाप है, एक शराब पी रहा है, और एक तुम्हारा दुश्मन है जो शराब नहीं पीता है। दोनों में से एक गाड़ी में बैठना है। तो मेरा भक्ति से मेरा कहना है, पिताजी हैं, लेकिन वो क्या किए हैं? पिए हुए हैं, जम के पिए हुए। और एक और दूसरी टैक्सी वाला है, वो क्या है? तुमसे थोड़ी खटपट रखता है, दुश्मनी रखता है। तो नीति कहती हो, मैं भी कहता हूं कि दुश्मन की गाड़ी में बैठ जाना, क्योंकि तुम खुद सावधान रहोगे, और चार लोग देख रहे हैं, उन्हें भी मालूम है ये तो दुश्मन की गाड़ी में बैठ गया, और कल के दिन एक्सीडेंट हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, कोई ना कोई बचा लेगा। कुदरत बचाएगी, तुम्हारा पुण्य बचाएगा, कोई ना कोई बचाएगा। तुमने जिंदगी में कोई भगवान की भक्ति की, वो बचा लेगा। लेकिन यदि तुम्हारे पिताजी बैठे हैं और वो शराब में मस्त है, उस गाड़ी में तुम बैठ कर गए हो, उनको कोई नहीं बचाएगा। सब निश्चिंत हैं, सब निश्चिंत हैं, बोले इसका खतरा हो ही नहीं सकता। ऐसा ही गुरु की बात है। जैन दर्शन की जो बात मैं कह रहा हूं, सबसे पहले कहा
खोटे गुरु की बात नहीं। खोटे गुरु की परिभाषा क्या है? जो ये कहे कि तुम मुझे मत देखो, मुझे मत देखो, मैं जो कह रहा हूं वो करो। भानुभाव, इस नाव में कभी मत बैठ जाना, डूब जाओगे। एक ना एक दिन तुम्हें डुबोएगा, एक दिन तुम्हें डुबोएगा, बहुत बुरी तरह डूबोगे, कोई नहीं बचाएगा। क्योंकि कुदरत भी निश्चिंत हो जाएगी। गुरु जिसका खेवटिया है, गुरु जिसका खेवटिया है, उसको खतरा क्या है? गुरु की नाव में बैठा है, गुरु की नाव से करना क्या? ऐसा ही भगवान यदि तुम्हारा खोटा हो, भगवान में तुम्हें खोट देखने का अधिकार ना हो, भगवान में बुराइयों से भगवान भरा हो, तुम्हें कुछ नहीं देखना है, वो जो कह रहा है वो है करो, करो। तुम्हें उसकी बुराइयां नहीं देखना, तुम तो वो जो कह रहा है वो करो। वो कितना काला है, कितना गंदा है, तुम क्यों देखते हो उसकी तरफ? तुम्हें देखने का कोई अधिकार नहीं है। तुम्हें तो जो टेक टू ऑर्डर, जो आदेश दिया जाए वह करो। बंधुओं, यह जो नीति है, ये जैन दर्शन इसके खिलाफ है। शिक्षक और गुरु में यही अंतर होता था। आज के शिक्षक कहते हैं कि तुम मेरे आचरण मत देखो, मैंने तुम्हें कोर्स पढ़ा दिया, जो पढ़ लिया वह पढ़ो, बस खत्म बात करो। मैं क्या हूं, मैं क्या करता हूं, ये कुछ मत देखो। और उस खुशी में ही, और मेरी खुशी यही है कि तुम मुझे देखकर खुश हो, यही मेरी साधुता है, यही मेरी साहूकारी है। मैं तुम्हें देख करके खुश नहीं होना चाहता हूं, मैं तुम्हें देख करके खुश नहीं होना चाहता हूं। मेरी तमन्ना है मुझे देखकर हर व्यक्ति संसार सुखी हो जाए। मुझे तुम्हें देख करके खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है कि तुम्हें देख करके मैं सुखी होऊंगा तो मेरी साधुता गिरेगी। और मुझे मालूम है जितने लोग मुझे देखकर खुश होंगे उतनी मेरी साधुता बढ़ेगी। मेरी तो तमन्ना यही है कि हर व्यक्ति जिसको मैं देखूं, मैं सुखी होऊं या नहीं होऊं, जिसको मैं देखूं वो जरूर सुखी हो जाए। मैं किसी को देखकर प्रसन्न हो या ना हो, मेरी तमन्ना है, जिंदगी की एक साधना है, जो भी मुझे देखे वह प्रसन्न हो जाए। मैं दुनिया को देख करके अभाव को सद्भाव में बदलूं या ना बदलूं, लेकिन जो दुनिया देखे तो सारी दुनिया के अभाव दूर हो जाए। आज इतनी अपन फिर चर्चा करेंगे। महावीर भगवान की